हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम बहुत ही रोचक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर भी है, जिसका नाम है द एम्परर एंड द नाइटिंगेल। एम्परर माने राजा और नाइटिंगेल माने कोयल। तो याद रहेगा सभी को। इस कहानी को हैंस क्रिश्चियन ने लिखा है, जिनका पूरा नाम हैंस क्रिश्चियन एंडरसन था। बच्चों, कहानी को पढ़ने से पहले आइए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। हमारा पहला कठिन शब्द है एम्परर। एम्परर माने राजा, जो पूरे राज्य पर राज करता है। हमारा दूसरा कठिन शब्द है मेलोडियस। मेलोडियस माने मधुर। मधुर जैसे कोयल बहुत मधुर गाती है या फिर मीठा गाती है। हमारा तीसरा कठिन शब्द है कैप्टिवेटेड, जिसका अर्थ होता है आकर्षण। और हमारा आखिरी कठिन शब्द है मैजेस्टिक, मतलब कि आलीशान, जैसे कि राजा का महल बहुत आलीशान था। तो देखा आप सबने कैसे हमने इन कठिन शब्द को इतनी आसानी से पढ़ लिया। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक चीन के राजा के बारे में और एक कोयल के बारे में। बच्चों, आपने राजा महाराजाओं के बारे में तो सुना ही होगा। इस कहानी में भी एक राजा हैं, चीन के राजा, जो एक बहुत ही आलीशान महल में रहा करते थे। उस महल के पीछे बहुत घना जंगल हुआ करता था, जिसमें एक कोयल भी रहती थी। बच्चों, क्या आपने कभी कोयल को गाते हुए सुना है? जरूर सुना ही होगा। वो कोयल भी इतना ही मधुर गाती थी कि सब उसे जानते थे, और तो और लोग उस पर कहानियां भी लिखते थे। बच्चों, आपको इससे इतना तो पता चल गया होगा कि कोयल कितना मधुर गाती है। फिर एक दिन राजा ने किताबों में पक्षियों के ज्ञान के बारे में पढ़ा और उन्होंने कोयल को सुनने की इच्छा जताई और अपने आदमियों को आदेश दिया कोयल को महल में लाने के लिए। क्या आपने भी कभी कोयल से मिलने की इच्छा रखी है, या आपका भी मन करा है कभी कोयल को सुनने का? फिर क्या था, उस कोयल को सिर्फ एक महल की रसोई की नौकरानी ने ही देखा था। वो नौकरानी उन महल के आदमियों को उस कोयल के पास ले गई और उस कोयल से पूछने लगी, हमारे महाराज तुम्हें सुनना चाहते हैं, क्या तुम महल आओगी? तो कोयल ने आने के लिए हाँ कर दिया। कोयल मान गई महल में आने के लिए। फिर आगे क्या हुआ, खुद ही देख लीजिए। कोयल ने इतना मधुर गाया कि राजा की आंखों से पानी आ गया। राजा कोयल को सुनकर बहुत खुश थे। फिर क्या था, राजा ने कोयल को केज यानी पिंजरे में रखने का आदेश दिया, जिससे वह रात दिन उसकी आवाज सुन सके। और ऐसा करने पर राजा और कोयल अच्छे दोस्त बन गए, कुछ इस तरह। तुम्हारी आवाज तो बहुत ही मीठी है प्यारे नन्हे पक्षी। शहंशाह ने बुलबुल को अपने महल में रखा ताकि वो रात दिन उसकी मीठी आवाज का लुत्फ उठाते रह सके। बुलबुल और शहंशाह दोनों गहरे दोस्त बन गए। तो देखा आप सबने। आई होप आप सबको एक कोयल और राजा की कहानी समझ आई होगी। चलिए बच्चों, अब देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा चाइना के राजा के बारे में, जो एक आलीशान महल में रहा करते थे और कोयल की आवाज को सुनकर बहुत खुश थे, जिसकी वजह से राजा ने कोयल को अपने साथ ही महल में रख लिया था। और दूसरा हमने पढ़ा एक कोयल के बारे में, बहुत मधुर गाती थी और महल में राजा के साथ रहने की वजह से उसकी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए अपनी किताब डेजी से चैप्टर फर्स्ट द एम्परर एंड द नाइटिंगेल को पढ़ के आइएगा। हमारी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सोने की कोयल का खिलौना टूटता है तो क्या होता है, और असली कोयल महल में आती है, वो कैसे वापस आती है। याद से आप सभी घर से पढ़ के आइएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।